मेरे प्यारे शेर और शेर, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री, और आपको देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 7 है, और ये व्यापार एवं भूमंडलीकरण। आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है पीवाईबी की, ये क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करवा चुके हैं। और हम इस वीडियो में हमको कराने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसमें आपको भरने वाला आएगा, मिलान करने वाला आएगा, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर आएगा। तो हम वहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से भरने वाला। तो चलिए यहाँ से हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि भरने रिक्त स्थान को भरना है। देखिए यहाँ पे कुछ जगह खाली है, यहाँ पे आपको उसमें भरना है। इससे पहले कहा कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। ये था यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा किया गया था, यानी कि ये आंसर इसमें भराएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। उसकी अगली बात करें तो दूसरा नंबर क्या कहा कि विश्वव्यापी संकट डैश देश के से आरंभ हुआ था, तो ये यूरोप से आरंभ हुआ था। अगली बात करें प्यारे बच्चों की डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक के अंतर्गत मुद्रा कोष स्थापित किया था, तो ये था ब्रिटेन वुड्स के द्वारा स्थापित किया गया था। प्यारे बच्चों, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि आर्थिक संकट से विश्व स्तर का डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या का उदय होती है, तो ये था बेरोजगारी जो है बहुत संकट से भरी हुई समाज की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों क्या करा कि डैश ने 1990 के बाद भूमंडली की प्रक्रिया की काफी तीव्र दिया था, ये था जॉन विलियन दिया था। कौन था? जॉन विलियन था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आता है मिलान करने वाला आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से फटाफट मिलान कर लो। औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति कब कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि चला जाएगा ये ए चला जाएगा, बी में चला जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करें दूसरा कि हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? तो हिटलर जर्मनी का उदय हुआ था, जर्मनी में। तो हिटलर क्या हो जाएगा? तो ये हिटलर हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा करा कि विश्व की आर्थिक मंदी, तो विश्व की आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है? तो ये मंदी जो हुआ था 1929 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुआ था 1944 में हुआ था प्यारे बच्चों। और भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के बाद हुआ था। कब हुआ था? 1990 के बाद हुआ था। और विश्व बाजार की शुरुआत जो थी प्राचीन काल में हो गई थी। तो ये आपका जो आंसर था, यहाँ से VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको यहाँ से करा दिया। अब यहाँ से हम कराएंगे क्वेश्चन लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय, अतिलघुतरीय। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो देखिए, विश्व बाजार उन बाजार को कहते हैं जो कि दुनिया भर में देशों की वस्तुओं के लोग खरीदारी के लिए मिलते हैं। देखिए, विश्व बाजार यानी कि वैसी बाजार जहाँ पे हमारे विश्व के सभी चीज़ हमें उपलब्ध कराया जाता है, उसे विश्व बाजार कहा जाता है। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है? तो औद्योगिक क्रांति वह समय था जब हस्तलिपि की जगह मशीनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे थे। अगला बात करते हैं कि आर्थिक संकट क्या है? कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था में गंभीर गिरावट, जिसमें बेरोजगारी बढ़ती है और व्यापार कम हो जाता है, वो आर्थिक संकट कहलाता है। उसके बाद भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश और विचार का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हम अर्थव्यवस्था के संस्कृत आपस में जुड़ते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 से बात करें कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और अवस्था को स्तरण करना और पुराने धर्मेश को बढ़ावा देना। अगला प्यारे बच्चों बात करें कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़ी कंपनी जो देशों के काम करती है और वहाँ अपना सामान बेचती है या बनाती है, उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय। इसके पहले अति लघु उत्तरीय था, और ये क्वेश्चन आ गया लघु उत्तरीय, जिसका आंसर आपको देना है 60 शब्दों में। पहला क्वेश्चन कहा कि 1929 के आर्थिक संकट के समय के कारण संक्षेप में स्पष्ट करें। 1929 के आर्थिक संकट, जिसके महाबंदी के नाम से जाना जाता है, कई कारणों से मिला जुली परिणाम भी था। जैसे कि पहला हम बात करते हैं शेयर बाजार। क्या है? शेयर बाजार का धमाका। तो 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में अचानक भारी गिरावट आई और निवेश घबरा कर अपने शेयर बाजार शुरू कर दिए, जिससे शेयरों का दाम और भी नीचे चले गया, और जिससे बैंकों की कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। जब शेयर बाजार घटता है तो कंपनी को नुकसान ही होता है, और बढ़ता है तो कंपनी को मुनाफा भी होता है। अगले प्यारे बच्चों का करा कि असमान धन वितरण। इस समय अमेरिका ने धन का वितरण बहुत आसान था और अधिकांश लोग के पास पैसे कम थे, जिसके लिए कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन था और इसे वो मांग रही थी, और अर्थव्यवस्था सुध पड़ी थी, यानी कि शांत पड़ी हुई थी। अगला है अत्यधिक कर्ज। अत्यधिक कर्ज लेना भी बहुत गुनाह होता है। शेयर बाजार में उच्च चढ़ाव के दौरान लोगों ने जमीन और शेयर खरीद लिया, और भारी कर्ज के लिए मंदी आने पर कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया था, और जिससे बैंकों को और घाटा हुआ। जैसे कि यहाँ से कोई सामान खरीद लिया, सामान खरीदने के बाद क्या होता है कि शेयर बाजार का रेट घट जाता है, जिससे जो सामान खरीदता है उसको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे ही और रेट बढ़ता है तो सामान खरीदने वाले को थोड़ा सा मुनाफा होता है। अब इसकी सरकारी नीतियाँ हो गई। क्या सरकारी नीति? तो उस समय सरकार की नीति ने अनेक संकट को बढ़ावा दिया। जिस उदाहरण के लिए निःशुल्क बढ़ाने से वैश्विक व्यापार बढ़ा हुआ था। इस कारण से 1929 के आर्थिक संकट पैदा हुआ, जिससे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया और सभी दुनिया में लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ। ठीक, अगला हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार से विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तार किया है। तो औद्योगिक क्रांति ने विश्व व्यापार के स्वरूप निम्नलिखित तरीकों से विस्तार किया। पहला बात करते हैं मशीन से बने सामान और अधिक उत्पादन कारखानों से इस्तेमाल के बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादन होने लगा, जिससे निर्यात के लिए अधिक सामान उपलब्ध हुआ, जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। अगला बात करते हैं बच्चों की नए बाजार का खोज हुआ। यूरोप के देशों में एक उत्पादन बेचने के लिए नए बाजार की तलाश शुरू हुई, जिसमें उपनिवेश को बढ़ावा मिला। अब वहाँ पे सामान तो हम खरीद लिए, सामान तो हम बना लिए, लेकिन इसको बेचे कहाँ? तो एक बाजार की खोजा गया कि हाँ, फलने सा बाजार में हमको ये सामान आसानी से
आसानी से बिक जाएगा, तो वह बाजार खोला गया यानी कि खोजा गया और उस बाजार में बढ़ावा मिला गया, माने सामान खूब बिकाया। परिवर्तन और संचार में सुधार और परिवहन जो थे यानी कि रोड चालक ये सब थे, और संचार जो था उस सभी में सुधार किया गया, जैसे कि रेलवे, जहाज, टेलीग्राफ आने के सामने सूचना तेजी से आदान प्रदान होने लगी। इस बढ़ी हुई संपर्क क्षमता को वैश्विक व्यापार की आसार बना दिया था। अगला प्यारे बच्चों, इसमें भी क्या क्वेश्चन और क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गठनों का उदय विकसित और सुगम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संगठन का उदय होता है। औद्योगिक बाजार में और नेटवर्क के बदले जिसने दुनिया के विभिन्न देशों को भी अर्थव्यवस्था की से जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। विश्व व्यापार का जो है ना बाजार का स्वरूप कैसा, उसके बारे में कुछ बताइए। तो प्यारे बच्चों, विश्व बाजार का व्यापक बाजार व्यवस्था है जिसमें दुनिया भर के देश एक दूसरे के व्यापार करते हैं। इसमें विभिन्न देश की वस्तुएं सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए आदान प्रदान होती है। और उदाहरण के लिए भारत चाय का निर्यात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात करता है। विश्व बाजार का खातिर ये किसी एक स्थान पर नहीं होता, बल्कि परिवहन, संचार और आधुनिक संसाधनों को संचालित होता है। तो ये क्या होता है विश्व बाजार? हमारे देश के कुछ जो सामान प्रचलित है, जो बिकने वाले हैं, उसको भी ले जाता है, और हमारे देश में भी ऐसे भी सामान है जो दूसरे देश के हैं, उसको भी अपने भारत में लाया जाता है, यानी कि खरीद बिक्री होता है। अगर हम दूसरे देश से सामान खरीदेंगे तो हमारे भी देश के सामान दूसरे जगह बिकने जाता है, तो हम अपने पैसा दूसरे देश को देते हैं, फिर दूसरे देश का पैसा हम अपने देश में लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कहा कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान को स्पष्ट करें। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है MNC भूमंडलीकरण के अग्रणी शक्तिशाली में से एक है। ये कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। देखिए एक कंपनी है बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है MNCS। ये जो कंपनियां हैं पूरे विश्व में फैली हुई है और ये सभी जगह अपना योगदान देती है, काम करती है और व्यापार को भी बढ़ावा बढ़ाती है। निवेश और रोजगार का सृजन, जैसे कि NSE विभिन्न देशों में निवेश कर वहाँ रोजगार अवसर पैदा करती है। अगर जब ये कंपनियां अगर भारत में है, अगर बिहार में आ जाए तो वहाँ बिहार के लोगों को जॉब मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इस तरह का फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिकरण का प्रचार। ये कंपनी नई तकनीक लाती है और उद्योगों के विकास होता है। वस्तु के विभिन्न MNC विभिन्न देशों के उत्पादन से देश पहुंचाती है, जिसमें उपभोक्ताओं का अधिक विकल्प होता है। उपभोक्ता मतलब जो कि प्रयोग करने वाला है उसको बहुत ही ऑप्शन दिए रहते हैं। हालांकि MNCS के कारण असमानता में भी बढ़ सकती है, इसलिए इसे कार्य का नियम आवश्यक है। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, कैसे काम करने क्या करने, इस तरह का उल्लेख होता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि 1950 के बाद विश्व व्यवस्था पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयोग का उल्लेख करें। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था जर्जर थी। जर्जर मतलब बहुत कमजोर थी। इसे पटरी पर लाने के लिए कई प्रयास किए गए, यानी कि इसको सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए। विश्व बैंक की स्थापना से युद्धग्रस्त देशों का वित्तीय मदद दी गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए GATT यानी कि गैट जैसे संस्था बनाए गए। इसके विकास से देशों को औद्योगिक की सहायता दिया गया। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि विश्व बाजार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो विश्व बाजार जो है उसको लाभ और हानि होता है। अब इसके बारे में बताइए कि लाभ और हानि क्या हुआ, कैसे हुआ। विश्व बाजार के दिवस दिन व्यापार बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति दी गई। इसमें उपभोक्ता को अधिक विकल्प और कारण कम दाम मिलते थे। वही दूसरी ओर विश्व स्थानीय पर नुकसान पहुंचाया और विदेश की कंपनियों के मुकाबले कमजोर हो गया और इस देश के बीच असमानता भी बढ़ गया। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे देश में कोई कंपनी है तो उसे ही बढ़ावा देना चाहिए, उसे ही थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए। अगर वो जर्जर हो जाए और दूसरे देश से कंपनी आकर हमारे यहाँ काम करे तो ये भी तो मुमकिन नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है। अभी हम प्यारे बच्चों बात करें दीर्घ उत्तरीय की। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब यहाँ से सब दीर्घ उत्तरीय है, जो कि आपको 5 नंबर से का क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय क्या कहता है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण परिणाम को लेकर, मतलब 1929 में जो संकट आया था, 1929 के आर्थिक संकट के कारण क्या थे, क्या क्या कारण थे उसके बारे में बताइए। तो देखिए बाजार के आधारित और धारणा के शुरू होना इसका ही बहुत कारण थे। पहले बात करते हैं अत्यधिक शेयर मूल्य। कंपनियों के शेयर कीमतें वास्तविक ज़्यादा बढ़ गई थी और आसान कर्ज बैंक ने सोचा समझे लोगों को आसानी से कर्ज देने में, जिससे बाजार से अस्थिरता आ गई और उत्पादन में बढ़ना और मांग का होना। कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा सामान बना दिया लेकिन उसे खरीदने वाले कम थे। कंपनी में तो सामान बहुत ज़्यादा बना दिया लेकिन कोई खरीदेगा नहीं तो घाटा लग जाएगा, इसलिए सामान को कम कर बेचना ही पड़ेगा। इस संकट से भयानक परिणाम हुआ कि बैंक दिवालीपन, लोगों के भरोसे टूटने से बैंक बंद हो गई, जमा पूंजी डूब गई और बेरोजगारी में वृद्धि, कंपनियों का घाटा होने लगा। इससे वह उत्पादन कम कर दिया गया और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब वहाँ से लोग काम करना छोड़ दिया, काम नहीं किया, उसे इस्तेमाल ही नहीं किया तो भाई तो उसको घाटा होगा तो भाई रोजगार तो बंद ही होगा। उसके बाद व्यापार में गिरावट, दुनिया भर के व्यापार ठप हो गए थे और आर्थिक एवं भारी नुकसान हुआ था और यह महामंदी कई सालों तक चली और दुनिया की कई देशों में अपनी चपेट में ले लिया। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा, कहाँ चल गया थी, एक हो गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपके पास, कहाँ चला गया जी।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा का रहा है कि 1945 से 1960 के बीच विस्तार पर विकसित होने वाले आर्थिक संस्थाओं पर प्रकाश डाले। देखिए 1945 1960 के बीच जो था ना, विस्तार का आर्थिक संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में विनाशकारी परिणाम हुआ और उबरने के लिए कई देश ने आपसी सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की। इस अवधि को विकास होने के लिए प्रमुख आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। क्या क्या प्रकाश डाला गया था, तो देखते हैं यहाँ से। पहला था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के विश्व व्यापारी संगठन विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के IMF के बैंक की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने विश्व वित्त और करना ऋण प्रदान करना था और विकासशील देशों के साथ सहायता करना था। उसका था मर्जर योजना था, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय था, ACO था, समुद्री समझौता और GATT होता। ये सभी जो टॉपिक है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है उपनिवेश युद्ध का पतन हुआ, विकासशील देशों का उदय हुआ, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि निष्कर्ष होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, 1945 से 1960 के बीच में विस्तार और विकसित देशों होने लगी और संबंध में विभिन्न अर्थव्यवस्था से मजदूर बनाए और विकास के बढ़ावा देने के लिए भूमिका निभाई और इन संघर्ष के अन्य सहयोग व्यापार को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था से अधिक एकीकृत बन गए। क्वेश्चन नंबर प्यारे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या करा है कि भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करें। मतलब भूमंडली के कारण आम लोग का जीवन पर क्या क्या प्रभाव हुआ, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रोजगार के अवसर वृद्धि, हिंदी कंपनियों ने रोजगार के अवसर प्रदान होती है और उत्पादन में विविधता होता है। विदेशी उत्पादन में आवश्यकता के अनुसार उपभोक्ता की अधिक विकल्प प्रदान किया गया। सस्ते उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा उत्पादन के लिए कीमत कम होती थी। जीवन स्तर में सुधार, तकनीक के लिए ज्ञान का संवर्धन होना जीवन का एक बाहर माना जाता था और संस्कृति आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क होने में समझ बढ़ती है। अब इसके क्या क्या निकलते हैं, तो इसका नकारात्मक परिवर्तन होता है। इससे क्या क्या नकारात्मक परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए नकारात्मक परिवर्तन की बात करें तो रोजगार पर खतरा हो गया। कैसे, तो असली उद्योग के विदेशी प्रतिस्पर्धा को खतरा हुआ, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई, वहाँ पे रोजगार खत्म हो गया, मिलने नहीं लगा। उसके बाद समानता में वृद्धि हुआ, गरीबी अमीरी के बीच में खास बढ़ सकती थी और संस्कृति प्रभाव, स्थानीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ सकता था। परिवर्तन का नुकसान, तो परिवर्तन का नुकसान के बात करें तो आधुनिक अपतरण से उपभोग में प्रयोग यानी कि पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है प्यारे बच्चों, देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि भूमंडलीकरण क्या है कि भूमंडलीकरण आम लोगों के जीवन में कई तरह से प्रभावित होता है। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभावों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है और सरकारों को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए। क्या होती है, बनानी चाहिए और आम लोगों की भूमंडलीकरण के अधिक लाभ उठाने में मदद करनी चाहिए और नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके पास रहा ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि 1945 से 1999 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में टिप्पणी लिखी है, इनके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक आर्थिक संबंध पर टिप्पणी 1919 से 1945 के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजस्व और सामाजिक भी बदलाव होते रहे और परिणाम स्वरूप कई देशों के राजनीतिक और आर्थिक संकट में पैदा होते रहा। उसी का हम प्यारे बच्चों बात करते हैं। अब क्या आता है राजनीतिक संबंधों में बदलाव, इसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए। तो साम बात का होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय भावना में बढ़ी, कई देशों ने लोगों के स्वतंत्र आत्मनिर्भर की मांग की। समाजवाद का पतन हुआ, प्रथम युद्ध के बाद कई यूरोपीय समाजों का पतन हुआ और भारत चीन के अन्य देशों से स्वतंत्र प्राप्त होती है। अगला है कि नई राजनीतिक विचारधाराओं से उत्पन्न हुई और फांसीवाद और साम्यवाद जैसे नई राजनीतिक विचारधारा के उदय हुआ, विचारधारा किससे प्रभावित हो गई थी। ये सब राजनीतिक संबंधों का बदलाव हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इसके बदलाव का क्या कारण था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बात करें कि इसके आर्थिक का बदलाव, तो मंदी यानी कि 1930 में 10 के दुनिया भर में सारे बड़े मंदिर है और आइए कई राज्यों में आर्थिक विकास रुक गया और बेरोजगारी बढ़ गई। अगला बात करें कि राष्ट्रीय बाजार में कमी दर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या आई है, कमी आई है और क्या आई है। और लास्ट आ गया हमारे पास ये कि अवंचित का और उसी का है अवस्था के बीच रहने वाले आर्थिक की नई नीति अपना गई। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि 1919 से 1945 के राजनीतिक आर्थिक संबंधों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इन बदलावों की दुनिया की सबसे बड़ी बदलाव मानी जाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी यहाँ से आपको हम सॉल्व कराएं। वीडियो पूरा हिंदी भाषा में था और ये NCERT का चैप्टर 7 वीडियो था जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।